दोस्तों, दयारा बुग्याल रहस्यमय तरीके से गायब बबीता पांडे को लेकर देवताओं ने खोले हैं बड़े राज। कैसे मां को मिला चौंकाने वाला संदेश, कैसे और कब लौटेगी बबीता पांडे, और कैसे परिवार के लिए जगी है उम्मीद की एक किरण, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बबीता पांडे के अचानक गायब होने को लेकर हैरानी बढ़ी है। बबीता पांडे की तलाश में दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है। पहाड़ भी हैं, जंगल, खाई और हर संभावित जगह पर खोजबीन के बावजूद बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच निराशा के इस माहौल में दोस्तों, परिवार देवी देवताओं की शरण में जा पहुंचा, जहां मां को ऐसा संदेश मिला जिसने उम्मीद की एक नई किरण तो जगाई है, दिखाई है। आखिर देवताओं ने क्या कहा बल? क्या सचमुच बबीता सुरक्षित है और वापस लौटेगी, या फिर यह मामला और भी गहरे रहस्यों की ओर इशारा कर रहा है? दोस्तों, बबीता पांडे की मां के सामने उम्मीद का एक ऐसा चिराग जला है जिससे भविष्य में और बेहतर परिणाम आने की संभावना भी दिखी है। हालांकि अब तक जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है उसमें किसी तरह की सफलता नहीं मिली। पुलिस कहती है कि अभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है बबीता पांडे की खोज करना। उसमें हमारे यहाँ पे सारी टीमें लगी हुई हैं, बल्कि एक सीओ के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है। एक सीओ के नेतृत्व में पुलिस के लोग क्राइम एंगल से जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो भी एंगल निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो सर्विलांस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड कोई हो, सीसीटीवी फुटेज से रिलेटेड हो, पुलिस कहती है कि हम जानकारी जुटा रहे हैं और जांच कर रहे हैं। इसमें सभी टीम्स, यहां तक कि प्रशासन की टीम्स, पुलिस, एसडीआरएफ और नेहरू माउंटेनिंग टीम की मौजूदगी है। सब लगे हुए हैं, सब झोंकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं ना, जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यहां किसी भी घटना के या परेशानी बढ़ने पर लोग अपने देवी देवताओं को ताकते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। लोगों को इस बात का बड़ा विश्वास है कि उनके देवी देवता उनके रक्षक हैं, और यकीनन दोस्तों, कई बार हमारे लिए बड़े मार्गदर्शक हमारे देवता बन जाते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी पूछ तो की होगी, चावल लेकर या फूल या फिर कुछ और लेकर गए तो होंगे, जिस देवता का जैसा भी प्रोसेस है उसको निभाया तो होगा। दोस्तों, सब देवी देवताओं को अपने अपने तरीके से पूजा जाता है, और वो देवता अपने अपने तरीके, कोई चावल में देखता है, कोई फूलों में देखता है, कोई किसी और चीज़ में देखता है। वो देखकर ये बताता है, मार्गदर्शन करता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बहुत बार आपके बिगड़ते हुए काम सुलझ गए होंगे। और दोस्तों, यहाँ बबीता मामले में भी कई लोगों ने, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके इस बात, अब वो तंजिया लहजे में कहा, मजाकिया लहजे में कहा, या किस लहजे में कहा कि भाई पूछ करिए, देवी देवताओं से पूछिए, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, परिवार ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों को जब मैंने बबीता के भाई पंकज पांडे से बात करते हुए ऑनलाइन, आपने देखा होगा इंटरव्यू मैंने उसका किया था, भाई का जो पेज पर पड़ा है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वो इस बात का मैंने जिक्र किया, ये वाला सवाल मैंने सीधे पंकज पांडे बबीता के भाई से पूछा, क्या आपने ऐसा किया है? अगर किया है तो क्या मिला आपको वहां से, कौन सा रास्ता मिला, क्या भरोसा मिला? हालांकि दोस्तों, हम ये सब जानते हैं, ऐसे मामलों पर खुलकर कोई बात नहीं करता। आप लोग भी कभी पूछ करते होंगे तो सारी बातें तो खुलकर गांव में नहीं बता देते होंगे। लेकिन दोस्तों, इशारा तो मिल ही जाता है, और इशारा तो देवता भी कर देता है। बबीता पांडे को लेकर क्या इशारा है, देवताओं का क्या कहना है? वो पुजारी उचारी के पास जाते हैं हम लोग ना, कभी कोई घटना घटती है, चावल वावल लेके जाते हैं ना, तो आप लोगों ने कहीं कैसे खोजने की कोशिश की? कई लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करिए, बोलने के लिए बोलिए। हमने सर सब जगह पूछवा लिया है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम लोग बहुत विश्वास करते हैं कि सर हम तो पहाड़ी लोग हैं सर, हम तो करेंगे ही ना सर इसमें। हाँ, तो इसीलिए तो मैं खुद उनमें इन्वॉल्व रहता हूँ, कई बार परेशान रहता हूँ। क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं? हम उनको बहुत विश्वास करते हैं ना देवी देवताओं को। हाँ, तो सर सब यही कह रहे हैं कि सेफ है वो करके। है
वो ये सब ये कह रहे हैं कि वो सेफ है। अच्छा, वो सेफ है। जी अच्छा, और भी तो कुछ बोला होगा, इतना ही बोला? सर, यही बोल रहे हैं सब कि सेफ है। अब कितने सर अलग अलग भी बोल रहे हैं सर, सबके बारे में क्या बोला जाए सर। अब सुन तो अच्छा, सभी अलग की रहे हैं सर। अच्छा, अलग अलग भी बोला जा रहा है। जी जी दोस्तों, ऐसे मामलों में अक्सर मैंने देखा है कि लोग पूरी बात बाहर नहीं बताते। अब वो क्यों नहीं बताते ये पता नहीं, लेकिन दोस्तों जब देवी देवताओं का इशारा इस बात को लेकर है कि वो सेफ है, जैसा कि पंकज बता रहे हैं, तो फिर वो कहां है? क्योंकि दोस्तों दयारा बुग्याल और उसके आसपास के इलाकों में शायद ही कोई कोना बचा होगा ऐसा जहां सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया होगा। तालाब से लेकर जंगल तक पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, दूसरी टीमें तमाम जगहों को खंगाल चुकी हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों, बबीता के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो वास्तव में अज्ञातवास पर चली गई, या फिर बबीता पांडे के साथ कोई अनहोनी ऐसी हुई है जो पकड़ में नहीं आ रही? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लगातार उलझा रहे हैं मामले को, जिन्हें लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। और इन्हीं आशंकाओं को लेकर बबीता की मां देवताओं की शरण में पहुंचती हैं तो उन्हें कुछ राहत भरी खबर वहां से मिलती है। राहत भरी खबर ये कि दोस्तों, जब ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, ऑन रिकॉर्ड तो कोई नहीं बताता, जैसे कैमरे पर पंकज ने नहीं बताया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बबीता के परिवार को इस बात का इशारा किया जा चुका है कि बबीता 2 से 3 महीने के भीतर वापस आएंगी। अभी कैसे आएंगी, कहां है, क्या बोला, ये तो परिवार ही जाने, लेकिन ऐसा संकेत मिला है। ये उनकी आस्था भी है और इनका विश्वास भी है परिवार का कि वो कहते हैं कि ऐसा इशारा हुआ है, लेकिन खोजबीन चली रही है। असल में बबीता को लेकर तमाम तरीके की उलझनें पहले से बनी हैं, क्योंकि 29 मई की रात के बाद अचानक वो कहां चली गई किसी को नहीं पता चल पा रहा। और इन सवालों के बीच परिवार में हल्की सी उम्मीद की किरण जरूर ये पूछ दिखाती है, जो जानकारी, पूछ का मतलब जानकारी जो की है देवता से। लेकिन संकट और सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। बबीता पांडे की गुमशुदगी अब भी एक अनसुलझी पहेली है। एक ओर पुलिस, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीम लगातार तलाश कर रही है, दूसरी ओर परिवार आस्था और उम्मीद के सहारे इंतजार कर रहा है। देवताओं से मिले संदेश ने जरूर उम्मीद की लौ जलाए रखी है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, या फिर वही, आखिर बबीता कहां है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक तलाश की उम्मीद और रहस्य का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जो बीते 14 दिनों से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहते हैं पूछ को लेकर, देवी देवताओं के मार्गदर्शन को लेकर, उनके रास्ता बताने को लेकर, कितना सही, कितना सटीक, किस तरीके से इसको देखें? देवभूमि के लोग बड़ा विश्वास करते हैं अपने कुल देवताओं पर, और बबीता को लेकर किया गया ये मार्गदर्शन परिवार को क्या वाकई में एक बड़ी उम्मीद है उत्तराखंड के लिए? आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और लोग भी देख पाएं, जो लोग कमेंट कर रहे थे इस तरह के, उन लोगों तक भी ये खबर पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर खबर आप तक पहुंचा पाऊं समय पर। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई नया अपडेट आता है तो तुरंत लेकर आता हूं। जय उत्तराखंड।